Hello students, myself Koti Falguni. In your last video we had completed your third unit, first lesson, My Shadow, its poem, new words and question answer and its exercise. Let's talk up to this. Now today we will do remaining exercise of your lesson 1, My Shadow. So let's start. फन टाइम ओके फन टाइम में कुछ नहीं है. शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द वॉल. ओके, तो आप देखोगे कि आपने ये तो कर लिया होगा शायद कि आप वॉल के ऊपर अपना हाथ रखोगे और फिर वहाँ पे टॉर्च डालोगे तो आपको पीछे अपने हाथ का शेडो दिखाई देगा. फिर मूव द टॉर्च अ लिटल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल. ओके, तो फिर आप मूव करोगे जब टॉर्च को थोड़ा तो क्या होगा, शेडो में शेडो बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना. फिर डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन अ साइज ऑफ अ हैंड ऑन द वॉल. तो क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपके साइज़ में, जो शेडो के साइज़ में जो आपका हाथ है उसके. तो यस दिखाई देगा, है ना. तो क्या आंसर रहेगा, यस. नाउ नेक्स्ट है वर्किंग टुगेदर, वर्क इन अ ग्रुप 5. ओके, तो ये ग्रुप में करना है, सो नहीं करना है हमें. नेक्स्ट है डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स इज बीइंग यूज्ड. ओके, तो जो नीचे एक्शन दी है उसको करना है, आपको देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से एक्शन करने में आपकी फिंगर्स यूज़ होती है आपके हैंड की. तो देखना है पॉइंट अ डोर, डोर को पॉइंट करने के लिए फिंगर यूज़ होती है, यस. बाउंस अ बॉल, बॉल को बाउंस करने के लिए, यस. फिर स्क्रैच योर चिन, गाल खींचने के लिए, यस होती है ना फिंगर्स को यूज़. ट्विस्ट योर ईयर्स, ईयर ट्विस्ट करने के लिए, यस. कॉम्ब योर हेयर, यस. ड्रो विथ अ पेंसिल, पेंसिल से लिखने के लिए. टच अ फ्लावर, तो ये सभी एक्शन करने के लिए हमारी फिंगर्स का यूज़ होता है ना. सबको पता है कि होता है. ओके, तो यही है. नाउ नेक्स्ट पेज, लेट्स राइट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. ओके, तो ब्रैकेट में जो थ्री वर्ड्स दिए हैं उनमें से किसी एक का यूज़ करके आपको ब्लैंक कंप्लीट करनी है. तो ये तो ग्रामर का है, आपको आता ही होगा. वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. तो चाइल्ड के पेरेंट्स, तो वुज, अभी चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स, तो अभी कोई हम पर्सन है और हमारी कोई चीज़ हो, हमारी कोई चीज़ या हमारा कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुज. तो वेयर इज़ द चाइल्ड वुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके पेरेंट्स आए वह चाइल्ड कहाँ है. आई शो मैनी हाउसेज डैश वेर क्वाइट स्पेशियस. ओके, सो विच हाउस है, हाउस क्या है, कोई थिंग है, और थिंग की बात कर रहे हो तो क्या आता है, विच. तो मैंने ऐसा घर देखा जो क्या थे, क्वाइट स्पेशियस थे. नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग. मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट विच इज़ सो इंटरेस्टिंग, वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है. द पोयम दैट यू रीड आउट इज़ सो लवली, जो पोयम आप पढ़ रहे हो वो बहुत ही अच्छी है. आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन. तो मैं उस स्ट्रीट को जानता हूँ जहाँ पे वो रहता है. ओके, नेक्स्ट है आई लाइक रीडिंग बुक दैट हैव पिक्चर इन इट. ओके, तो मुझे वो बुक पढ़नी पसंद है जिसमें पिक्चर हो. द ओल्ड लेडी वूम, एक ओल्ड लेडी जिसका, वूम यानी कि जिसका, आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर. जिसे मैं मिला था ओल्ड लेडी को आपके घर में, वो क्या है, मेरी नेबरहुड है. ओके, नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट
डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो. ओके, सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए है, उसके आंसर आपको यहाँ पे देने हैं. ओके, सो फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द नेम ऑफ द डॉग. आपको क्या लगता है कि ये डॉग जो है उसका नाम क्या है. वाई इज शी कॉल्ड दैट. वाई इज शी कॉल्ड दैट, उसे शी क्यों बुलाते हैं. व्हाट कलर इज शी, उसका कलर कौन सा है. डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है. व्हाट डज शी लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है. तो इसके आंसर आपको राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन अ मिथु एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो. तो उसका नाम है शैडो और उसके लिए आपको वर्ड्स लिखने हैं. तो मिथु हैज़ अ डॉग नेम्ड शैडो विच हैज़ अ वाइट कलर एंड शैडो ईट्स बोन एंड ब्रेक. तो वो क्या खाता है, बोन्स खाता है. ओके, और ब्रेड खाता है, हड्डियाँ. ओके, जो आपको दिख रहे हैं. नेक्स्ट है सी अलाउड, आपको जोर से बोलना है इसे. शू, शैडो, फिश, बुश, फिर है शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश. ओके, ये आपको पोयम दी हुई है. When the sun shine, I can see my shadow right in front of me. जब भी सन शाइन करता है मैं अपनी शेडो देखता हूँ मेरे सामने. When I walk, my shadow walks. मैं जब भी चलता हूँ मेरी शेडो भी चलती है. When I hope, my shadow hopes. जब भी मैं होप, तो जब भी मैं कूदता हूँ मेरा शेडो भी कूदता है. When I jump, my shadow jump. मैं जब भी कूदता हूँ मेरा शेडो भी कूदता है. And when I stop, my shadow stop. जब भी मैं रुकता हूँ तो मेरा शेडो भी रुकता है. ओके, तो आपको ये ऐसे एक्ट करना है जैसे आप पोयम पढ़ते हो, जैसे एक्ट होता है वैसे आपको एक्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेसन है यूनिट 3 का माई शेडो, वो एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होता है. आपको एक्सरसाइज में ये वाला लेट्स राइट वाला पार्ट ओनली लिखना है बस. और जो आप लिखते हो मीनिंग्स और पोयम वो तो लिखनी है, पोयम प्रिपेयर भी करनी है. ओके, नाउ योर नेक्स्ट लेसन इज रॉबिन्सन क्रूसो, सेकेंड लेसन ऑफ यूनिट 3 विच इज स्टोरी डिस्कवर अ फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूसो है, देखो आपको ये दिख रहा है, वो क्या करता है, फुटप्रिंट, ये दिख रहा है आपको फुटप्रिंट, वो डिस्कवर करता है. तो उसके बारे में है स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव गिवन नोट. रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. ओके, तो ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसकी जो बोट है, जो ये आपको बोट दिख रही, वो है ना क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है सी के द्वारा. जब जो सी है उसके द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो की जो बोट है वो डिस्ट्रॉय हो गई है. ही हैड बीन अलोन फॉर अ मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. ओके, तो वो बहुत सालों से क्या है, जो आइलैंड पे वो फंस गया है क्योंकि उसकी बोट है वो सी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई है. तो वो यहाँ पे आइलैंड पे फंस गया है क्योंकि वो जा नहीं सकता घर. तो वो बहुत सालों से अकेला है आइलैंड पे और उसे कोई कंपनी चाहिए. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. ओके, तो एक दिन क्या होता है कि वो एक फुटप्रिंट डिस्कवर करता है. फुटप्रिंट जो सैंड है, यहाँ पे रेत पड़ी है, वहाँ पे फुटप्रिंट डिस्कवर करता है, उसे मिलता है. तो वो अभी आगे क्या करता है फुटप्रिंट देखने के बाद, वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of man on the sand. तो एक दिन ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो बात कर रहा है कि जब मैं एक दिन जा रहा था बोट की तरफ, ये जो उसकी टूटी हुई बोट पड़ी है उसकी तरफ वो जा रहा, तो आई वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया किसे देख के, एक फुटप्रिंट ऑफ मैन, कोई आदमी के फुटप्रिंट को देखा उसने ज़मीन पे, जो आपको दिख रहा है ये वो, और ये रॉबिन्सन क्रूसो है. तो उसने एक फुटप्रिंट देखा ज़मीन पे.
तो वो दंग रह गया। आई स्टूड अमेज्ड, तो वो दंग रह गया। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग, तो उसने सुना और आसपास देखा, पर उसे ना तो कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. Okay, तो वो footprint अच्छे से देखने के लिए उसने क्या किया, ऊपर गया, फिर देखा, फिर दरिया किनारे जो सॉरी जो सीशोर था समंदर के नीचे गया, ऊपर गया और आसपास देखा, पर उसे कुछ भी ये जो एक ही फुटप्रिंट मिला, उसके अलावा उसे कुछ भी मिला नहीं। I went to it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination. Okay, तो वो फिर से गया वहाँ फुटप्रिंट के पास कि उसकी इमेजिनेशन तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो उसके अलावा तो कोई था ही नहीं, तो फुटप्रिंट कहाँ से आया आदमी का फुटप्रिंट। वैसे भी वो अपनी कंपनी ढूंढ रहा था, उसे घर जाना था, वो बहुत सालों से रह रहा था अकेला, तो उसे कोई, आपको भी कोई दिखाई ना दे तो आप कैसा महसूस करोगे, तो वो वैसा महसूस कर रहा था। तो वो फिर से गया कि मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, मेरी कल्पना तो नहीं है कि वो फुटप्रिंट है, तो वो फिर से गया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर वो उससे कोई गलती नहीं हुई थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुट प्रिंट ऑफ अ फुट टोज, तो वहाँ पे एग्जैक्टली फुटप्रिंट ही था, हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। ओके, तो फुट के एवरी पार्ट थे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, टोज थे, ये टोज है, सारा पार्ट है फुट का, पूरा प्रिंट है। आई कुड नॉट इमेज हाउ इट केम देयर, तो मैं इमेज नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, पर बहुत जितना मैं सोचता था उतना ज़्यादा मैं क्या होता था, कन्फ्यूज होता था। नाउ नेक्स्ट ऑन योर नेक्स्ट पेज। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेड, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and trees to be a man. ओके, तो वो फिर वापस आ गया, मतलब डरते हुए। अगर उसने फुटप्रिंट देखा तो अगर वो सोच रहा था कि अगर कोई नहीं है तो ये फुटप्रिंट किसका है, और एक ही था, ओनली वन था, तो वो डर रहा था। तो डरते डरते वो घर वापस आ गया। घर वापस आ रहा था तो बीच में वो पीछे थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पीछे देख रहा था। जब भी 2-3 स्टेप चलता था तो वो पीछे देखता था, और जब बुश यानी कि झाड़ियाँ जब भी हिलती थी और ट्री हिलते थे तो उसे लगता था कि कोई आदमी है, उसे ऐसा लगता था। When I came to my cave, which I called my castle, तो वो गुफा में रहता था जो उसे अपना कैसल बोलता था। तो वो जब भी वहाँ गुफा में आया, आई रैन इनसाइड इट, तो वो अंदर दौड़ गया इसके अंदर। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि उसे लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. ओके, तो उसे ये भी याद नहीं कि उसने लेडर का यूज़ किया या फिर होल का यूज़ किया, जो वो अंदर गुफा में जाने के लिए, केव में जाने के लिए करता था, और जो उस डोर बोलता था ना रॉक का, उसका यूज़ किया। और वो इतना भागा कि कोई एनिमल से भी ज़्यादा वो भाग सके, मतलब कि कोई एनिमल से भी ज़्यादा वो दौड़ा, इतना डर गया था वो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, तो वो उस रात सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकम, तो वो जितना भी सोचता था कि उसने क्या देखा, वो बहुत ही डर जाता था। I thought it could be one of the savage
of the mainland who had wandered out टू द सी इन स्मॉल बोट। ओके, तो उसे लगता था कि वो कोई आदि मानव है, सेवेज यानी कि आदि मानव है मेनलैंड से, जो वहाँ पे भटकता हुआ आ गया होगा अपनी छोटी सी बोट लेके। लकीली आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, इफ ही हैड सीन द बोट ही would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me। तो वो बोलता है कि अच्छा है कि वो जब आया तो मैं वहाँ पे नहीं था, जो शोर है वहाँ पे नहीं था, लेकिन अगर जो उसने मेरी बोट देख ली और उसे लगा कि यहाँ पे कोई रह रहा है तो फिर क्या होगा, और आइलैंड पे तो वो किसी अपने आदमियों को लेके आएगा और फिर ये मुझे मार डालेगा और फिर खा जाएगा। उसे ऐसा लगता, किसे लगता था? रॉबिन्सन क्रूसो को। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for a protection। सो वो डरता रहा और उसने प्रे की भगवान से कि मेरी रक्षा करे, उसकी रक्षा के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगैन गोइंग आउट टू द इन्वेस्टिगेट। और ऐसा करके वो उससे थोड़ा बहुत कंफर्ट मिला और वो फिर से बाहर जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि फुटप्रिंट है, कोई है या नहीं है, उसके लिए बाहर जाने को तैयार हुआ। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड। पर अभी भी मैं जब भी जाता था, आगे चलता था, तो वो पीछे देखता था बार बार, और वो अभी भी क्या हुआ था, डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I become a little bolder। ओके, तो 2-3 दिन उसने कुछ देखा नहीं, गया तो कुछ देखा नहीं, तो वो थोड़ा ब्रेव हो गया, थोड़ा बहादुर हो गया। I decide to go down to the shore again and examine the footprint once more। तो उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से एक बार जाऊंगा और फुटप्रिंट को एग्जामिन करूंगा कि सही में फुटप्रिंट है या नहीं है। I decided to measure it with my own footprint। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने आप के फुटप्रिंट से उसे मैच करके देखूंगा कि कहीं मेरा तो नहीं है वो। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। तो जब भी वो फुटप्रिंट के पास गया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो मेरा नहीं है, क्योंकि वो उस पार्ट में कभी आया ही नहीं था बीच के। और उसने जब देखा कि उसका फुटप्रिंट मिला के, तो वो उससे बड़ा था, जो फुटप्रिंट उससे मिला था वो उसके फुटप्रिंट से बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्न्स, तो वो फिर से डर गया, उसका जो फियर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। तो मैं ये विश्वास करते ओके, तो वो ये विश्वास करके चला गया कि वहाँ पे कोई था और वो डर गया। एंड द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और आइलैंड जैसे था वैसे ही इनहेबिटेड था, मतलब कि वैसे का वैसा था, और वो डरते हुए वापस चला गया। अभी वो फुटप्रिंट किसका था वो उसे भी समझ में नहीं आया, और हमें भी समझ में नहीं आया कि फुटप्रिंट सही में था तो सही, पर किसका था, तो वो भी अभी डर गया। और यहाँ पे जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। ये कहाँ से ली हुई है? एडप्टेड फ्रॉम द डैनियल डिफोर्स रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, सो बहुत अच्छी स्टोरी है और ये हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सेवेजिस मीन्स वाइल्ड पीपल इन अ प्रिमिटिव स्टेट। तो जो वाइल्ड पीपल होते हैं, जंगली इंसान, उसको बोलते हैं सेवेजिस, जो आदि मानव होते हैं ना पहले के ज़माने में। फिर मेन लैंड, लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, तो जो बड़ी सी लैंड होती है उसे बोलते हैं मेन लैंड। फिर नेक्स्ट है वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डिफाइनाइट रूट।
ओके, तो जो सारा दिन भटकता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, कोई रूट नहीं होता उसका, उससे बोलते हैं वॉन्डर्ड मैन या कुछ भी। ओके, बोल्डर तो मोर कॉन्फिडेंट, मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाता है तो उसे बोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड और ड्वेल्ड इन। ओके, तो इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड। ओके, नाउ अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो उसकी ये एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।